आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज अहकाम दिए गए और ये जो इकदाम उठाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सदर मुमलिकत से मुशावरत की गई है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, ये कितना अच्छा हमारे लिए मैसेज है? जी इम्तियाज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुमाइला, माज़रत के साथ मैं अपने दोनों भाइयों की इस राय से इत्तेफाक नहीं करता। ये कहीं भी इलेक्शन कमीशन ने एक्सेस नहीं किया और आज कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया या ये नहीं कहा कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है। उनकी हिदायत के मुताबिक सदर मुमलिकत से मुशावरत हुई है, तो ये कोई वायलेशन कहीं भी नहीं हुई, कहीं कोई इस तरह की वायलेशन नहीं हुई कि आइन से आगे। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स हैं, जो मुल्क की सबसे बड़ी आला अदालत है। ने सदर के ओहदे की एक तौकीद रखते हुए इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जाएं आप उनसे मशावरत करें और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। ऐलान तारीख कौन करेगा? मशावरत जरूर होगी प्रेसिडेंट से, लेकिन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन के पास ही आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार अब आला अदालत ने भी तस्लीम किया है। वादी नजर में जो अब नजर आती है बात, वो इसमें कहीं किसी की कोई वो नहीं है कि कोई वायलेशन हुई है या सदर के ओहदे की बहुत पूरी हुई है। अब एक चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप उनसे मशावरत करके आप इस बात का ऐलान करें, तो उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद किया, और जो अच्छी बात है। और जहां तक खत की बात है, जो सदर मुमलिकत ने खत लिखा था, कहीं ये नहीं था कि जी आए मुझसे मशावरत, उन्होंने एक तजवीज़ की थी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। और वो जो लेजिस्लेशन हुई है इलेक्शन रूल्स के हवाले से, उसके मसवदे में खुद दस्तखत है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत है, और उन्होंने ना उसको चैलेंज किया था, ना उसके ऊपर उन्होंने एतराज किया था, ना इस लेजिस्लेशन को कहीं चैलेंज किया गया था। तो इवन यह कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया गया था। और ये वाला जो केस है, ये 90 दिन के अंदर, या ये कहें कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए था कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। और वो आपको पता है 28 जनवरी के आखिरी हफ्ते के लिए कहा जा रहा था कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे जनवरी। अब अगर 11 फरवरी भी ऐलान होता है या कोई से भी डेट ऐलान होती है, तो आप ये उसमें 90 दिन तो गुजर चुके हैं, इसके ऊपर तो बहस ही नहीं हो रही, क्योंकि फिर अगर बात आगे जाएगी तो फिर हल्का बंदियों की तरफ भी जाएगी। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दरमियान में एक तमाम इदारों की, प्रेसिडेंसी की भी, इलेक्शन कमीशन की भी तौकीर का ख्याल करते हुए एक बेहतरीन फैसला दिया। हमें उस फैसले को बड़े अच्छे साफ सुथरे नजरिए के साथ देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अब इलेक्शन, आपको याद होगा इस प्रोग्राम में हम तीनों, हम सब ये कहते थे कि इलेक्शन फरवरी से आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि मार्च में, मिड मार्च में सेनेट की उम्र पूरी हो रही है। सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे, आधे सेनेटर रिटायर हो जाएंगे। आपको एनी हाउ फरवरी के मिड में कराने हैं, ये तो पहले से चल रहा था। इसमें एक अच्छा फैसला है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक अब इसको के तमाम जो इदारे हैं वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर भी है और उनके पावर भी एक्सरसाइज हो रहे हैं। अब हमें एक अच्छे काबिल कबूल इंतखाब की तो बात करनी चाहिए।